बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टोपोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट क्या होता है। अगर तो आपको इंटीरियर पॉइंट की समझ आ गई तो फिर एक्सटीरियर को समझना, पढ़ना, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इंटीरियर क्या होता है हमारे पास? इंटीरियर ये होता है कि ए सबसेट हो एक्स का, और एक्स जो है एक पॉइंट है। एक्स क्या है? एक पॉइंट है। वो बिलोंग कर दे किसके साथ? ए के साथ। तो वो हमारे पास क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट होगा। ये हमारे पास क्या है? पॉइंट है। ये क्या है? ये पॉइंट है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इस इंटीरियर की थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए कि एक्स हमारे पास क्या है। मैं कहता हूँ कि ए बी सी एक्स है, और टोपोलॉजी या ओपन सेट जो है वो क्या है हमारे पास? एक फाई ए सी बी सी, और लास्ट में क्या है? एक्स है। और ए दे दिया गया हमें। ए क्या है हमारे पास? ए और बी है। अब हमने क्या करना है कि वो कह रहा है कि ए पे जो है फाइंड करें इंटीरियर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसके जो है वो ओपन सेट क्या बनते हैं। पहले ए के लिए ले लेते हैं। ए के लिए, फॉर ए के लिए, ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। तो देखते हैं जी, लें जी, कौन कौन से एक सेट बनते हैं ओपन सेट। एक ए बनता है, ए सी भी बनता है, और एक्स बनता है। इसके अलावा कोई भी नहीं बनता। अब क्या है कि अब आप एक काम करें कि अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो ए है, ये ए, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ ये क्या है? यू के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? यू के इक्वल है। यानी कि ये एक्स पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है, एक्स है। एक्स ही कह लें, यू कह लें, एक्स कह लें, चले मैं आप लोग आसानी के लिए ये मैं एक्स ही, स्मॉल एक्स कह देता हूँ। ठीक है। तो ये एक्स जो है बिलोंग कर रहा है इस ए के साथ। देखें, ये बिलोंग कर रहा है इस ए के साथ। जी बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ए बिलोंग कर गया एक्स के साथ, और एक्स जो है वो क्या है जी? सबसेट किसका है जी? ए का है जी, बिल्कुल ए का है। देखें ज़रा, ए बिलोंग टू ए, और सबसेट किसका है? ए का। ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटीरियर पॉइंट। तो इसमें एक और भी होता है कि इनका अगर हम यूनियन ले लें इन तीनों का, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा। यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। तो ये भी इंटीरियर की एक डेफिनेशन होती है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं जी एक्सटीरियर की तरफ। उम्मीद है कि इंटीरियर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं जी एक्सटीरियर की तरफ। लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का। क्या कह रहे हैं? ए सबसेट होगा एक्स का, देन बाय एक्सटीरियर ऑफ ए डिनोटेड बाय एक्सटीरियर ऑफ ए। इसको हम इस ऐसे डिनोट करते हैं। और उसकी डेफिनेशन क्या होगी? उसकी डेफिनेशन ये होगी कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये देखें, एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने इंटीरियर की डेफिनेशन पढ़ी, इंटीरियर का एक सवाल किया, तो इससे मज़ीद एक और हम सवाल भी करते हैं, एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये नोट है। तो आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है हमारे पास? मैंने अभी तो कुछ देर पहले आपको बताया है कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। तो जब इंटीरियर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है।
तो दूसरी इससे बात साफ ज़ाहिर ये होती है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए कॉम्प्लीमेंट। जो एक्सटीरियर ऑफ ए होगा वो लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, और इसके बाद इसके थ्योरम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अभी मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जी, ये है हमारे पास एग्जांपल। एक्स हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ओपन सेट टोपोलॉजी कह लें या ओपन सेट कह लें, जो कह लें आप। पाई ए डी ए बी सी और एक्स है जी। उसके बाद हमें दिया गया है ए, जो पॉइंट दिए गए हैं ए क्या है जी, बी और सी है। एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करना है। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है जो एक्सटीरियर ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होता है, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटीरियर लेंगे या ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे? पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर इंटीरियर लेंगे जी। पहले हम इसका लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लें ज़रा, क्या होगा, एक्स माइनस ए। इन दोनों में जो कॉमन है वो छोड़ दें, बाकी लिख दें। दो दो कॉमन है, ये दो कॉमन है। तो आपको पता है कि जब माइनस में क्या होता है, सेट में जो माइनस होता है, तब दो सेट आपस में जब माइनस होते हैं तो दो 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 सेम होते हैं उसे हम छोड़ देते हैं, बाकी जो रह गए उसे हम लिख देते हैं। तो वही किया। ये देखें, एक्स हमारे पास ये है और ए मेरे पास ये है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, ए और डी आ गए। अब इसके अंदर जो ओपन सेट कंटेन कर रहे हैं वो हमने लिखने, जो इसमें ये जो इन सेट्स में जो ओपन सेट कंटेन कर रहे हैं वो लिखने हमने यहाँ पे। तो वो ये हैं, फाई है, ए डी है। अब आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी डेफिनेशन बताई है इंटीरियर ऑफ पॉइंट की। तो इंटीरियर ऑफ पॉइंट क्या होता है हमारे पास, कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। तो इसका यूनियन लेंगे तो ये इंटीरियर हो जाएगा। तो ये क्या है जी, इंटीरियर तो हो गया, लेकिन क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनियन हो जाएगा। तो इन तीनों का मैंने क्या किया है, यूनियन ले लिया। तो यूनियन लिया तो मेरे पास जवाब क्या आया है, ए और डी आ गया। अब आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल हो गया। तो ये देखें, वी नो डैट एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये अब मैं इसकी जगह पे इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे एक्सटीरियर ऑफ ए लिख सकता हूँ जी। ये मैंने लिख दिया है। अब इससे साफ पता चलता है कि जो ये हैं ये एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, और जो एक्स से बिलोंग कर रहे हैं ये इसके एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। ये देखिए क्लियरली, इससे साफ पता चल रहा है कि एक्स का हर पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर ऑफ ए है, इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट। ये हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट की डेफिनेशन है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके थ्योरम रिलेटेड थ्योरम जितने भी हैं वो आप